तारीख 20 नवंबर 2024। स्थान जॉर्ज टाउन, गुयाना। कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 10 समझौता पर सहमति बनने के बाद हस्ताक्षर कर देते हैं। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। समझौता पर हस्ताक्षर होते ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में गुयाना महत्वपूर्ण साझेदार बन गया। इसी के साथ हाइड्रोकार्बन, डिजिटल भुगतान, फार्मास्यूटिकल और रक्षा के क्षेत्र में गुयाना भारत का सहयोगी बन गया। दोनों देश दीर्घकालिक साझेदारी का खाका बनाने पर भी सहमत हो गए हैं। भारत ने सदैव कैरिकॉम के साथ मिलकर साझा चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। कोविड हो या नेचुरल डिजास्टर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग हो या विकास के कार्य, भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा है। भारत और गुयाना के बीच बढ़ते संबंधों से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन की नजर गुयाना के तेल भंडार पर है। आपको बता दें कि हालिया वर्षों में गुयाना में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला है। चीन की नजर उसी तेल के भंडार पर है। चीन पिछले कई वर्षों से गुयाना के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार को देखकर चीन घबराया हुआ है। चीन का घबराना एक प्रकार से उचित है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का ये सम्मान है। क्योंकि डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने गुयाना में प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड देकर सम्मानित किया है। 56 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुयाना पहुंचने पर जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, इसको देखकर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गुयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। गुयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गुयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं, उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इरफान अली का भारत के साथ एक विशेष और अटूट नाता है। पिछले वर्ष उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस की शोभा बढ़ाई।
उनकी यात्रा से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रेरणा मिली थी। इसी सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते हुए हम अपनी पारस्परिक लाभकारी साझेदारी की रचना कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमारी करीबी सहयोग रहा है। पिछले वर्ष भारत द्वारा दिए गए मिलेट सीड्स से हम गयाना के साथ साथ पूरे क्षेत्र की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। उसी प्रकार राइस मिलिंग, शुगरकेन, कॉर्न, सोया तथा अन्य क्रॉप्स की खेती बढ़ाने में भी हम सहयोग करेंगे। हम दोनों देशों के कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। कृषि के क्षेत्र में आज किए जा रहे एमओयू से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। भारत फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए गयाना का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम फार्मा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के साथ साथ गयाना में जन औषधि केंद्र बनाने पर भी काम करेंगे। गयाना के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में योगदान देता रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड प्रोजेक्ट का पहला चरण संपन्न होने जा रहा है। पिछले वर्ष भारत द्वारा सप्लाई की गई पैसेंजर एंड कार्गो फेरी से गयाना के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए हम अपने संबंधों को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टेक से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनाइज किया जा रहा है। साथ ही यह गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने का हमारा अनुभव हम गयाना के साथ साझा करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को देखते हुए हम नेचुरल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ेंगे। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में गयाना की अहम भूमिका होगी। इस संदर्भ में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा। इस विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि गयाना भारत द्वारा लिए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। इससे हम पूरे विश्व में ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने के प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में
करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष भारत द्वारा 2 डोनियर एयरक्राफ्ट गयाना को सप्लाई किए गए हैं। हम स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग के माध्यम से गयाना के सैनिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देते रहेंगे। 180 वर्ष पहले भारत से यहां आए लोगों ने हमारे संबंधों की आधारशिला रखी है। आज भारतीय समुदाय के लोगों का गयाना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति इरफान अली स्वयं भारतीय समुदाय के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।